भाई तू सच में सीए है क्या? यार तेरी शक्ल लेके लगता ही नहीं है कि तू सीए है। यार अब मैं प्रूव कैसे करूं कि मैं सीए हूँ। सारा टाइम रिजल्ट लेके तो नहीं घूम सकता ना। खैर, दिस इज मोहित रूपानी एंड मैं सीए हूँ। मुझे सीए बने हुए अब 3 साल हो चुके हैं। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी 2018 में एंड बाय 2022 आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। खैर, मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो फर्स्ट लेवल काफी सिंपल था। सीपीटी था हमारे टाइम पे, फाउंडेशन नहीं होता था तो। और मेरे पास कहीं ना कहीं कॉमर्स अलॉन्ग विथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स था, तो मेरे लिए सिर्फ लॉ ही एक ही सब्जेक्ट था। तो काफी इजीली मेरा क्रैक हो गया, क्योंकि लॉ में तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे पूरे के पूरे एमसीक्यूज ही होते थे। तो 200 नंबर के एमसीक्यूज स्ट्रेट टू 50-50 नंबर की ईच सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड लॉ। तो वो काफी इजीली क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने सारे रिटर्न पेपर दे रखे हैं मैथ्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के। अब तो एमसीक्यूज है, विच इज मोर सिंपल। और लॉ तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ लो तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम्हें क्वेश्चंस कैसे अटेंड करना है। ऐसा भी नहीं है कि तुमको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत है या प्रोविजंस रखने की जरूरत है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तुम्हारे आंखों के आगे ही है, तो तुम्हें सिर्फ टिक करना है। तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल था मेरे लिए सीपीटी। आई स्कोर डिसेंट 133 आउट ऑफ 200। जो जितनी मैंने मेहनत करी थी, मुझे उसके हिसाब से काफी सही लगा स्कोर। तो जैसे ही मेरा सीपीटी का एग्जाम खत्म होता है तो मैं फिर स्टार्ट कर देता हूँ अपनी इंटर की तैयारी। मैं अपनी तैयारी करता हूँ बीएसए जयपुर से, और मेरा जो फर्स्ट डे होता है कोचिंग का, ऐसा माहौल होता है ना डर का कि यार तुम 10 कोचिंग क्लास में बैठे हो, वहां पे सारे के सारे बच्चे टॉपर है। ऐसा लगता है कि यार ये कैसी जगह पे आ गया, इन सब से तो मैं कहीं हटता ही नहीं हूँ। लेकिन ये तो एकदम ही टॉप लेवल बच्चे हैं। और मैं थोड़ा ऐसा था कि ठीक है, मैं ट्वेल्थ तक अच्छा था पढ़ाई में, बट इतना भी अच्छा नहीं जहाँ पे वो जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स थे ना उस क्लासेस में, मतलब मैं उस लेवल का तो नहीं था। बट ठीक है, मेरी इनिशियल जो सराउंडिंग्स थी वो अच्छी थी, मेरे जो दोस्त थे वो काफी मेहनती थे। और एक बार तुम ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाओ तो जो पढ़ाई में बहुत ही फाड़ है, तो उनके साथ साथ तुम भी अच्छा कर ही लेते हो। तो और वहाँ पे टीचर्स भी काफी मोटिवेटिंग थे। कांस्टेंट मॉक टेस्ट तो होते ही थे उधर, एंड टीचर्स इतना डरा के रखते थे ना कि तुमको लगता था कि यार अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। और मेरे दोस्त तो भाई कैसे बताऊं मैं, मेरा एक दोस्त मुझे रात को 3 बजे कॉल करके बोलता है, मुझे अच्छे से याद है ये चीज, कि भाई तू सो गया थी जल्दी, तेरे को पढ़ाई नहीं करनी? लाइक भाई रात के 3 बज चुके हैं, इस टाइम पे कौन पढ़ाई करता है? अच्छा तू नहीं करेगा पढ़ाई तो यार ऐसे तो तेरा नहीं हो पाएगा क्लियर। भाई मेरी इतनी फट गई, मैं तुरंत से उठा, मुंह धोया, वापस से पढ़ने बैठा। इतना ऐसा डर का माहौल बना रखा था ना मेरे लिए सबने। ठीक है, फिर बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, फिर जब रिजल्ट का दिन आता है और वो जो पास लिखा हुआ दिखता हूँ मैं, लाइक ये लेट्स गो। अब जैसे ही इंटर क्लियर हुआ तो मुझे लगा था कि अब यहाँ से जर्नी तो बहुत ईजी होगी, अब आर्टिकल चुकी है। और मेरा स्कोर इतना अच्छा था कि मुझे लगा था कि यार बिग फोर तो मुझे ऐसे ही ले लेगी, जैसे मेरा ही वेट कर रही है बिग फोर। मुझे अच्छे से याद आया, स्कोर 545 आउट ऑफ 800। और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ दो और ऐसे दोस्त थे जिनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, और हमको लगा था कि यार बिग फोर हमारा ही वेट कर रही है। तो हम तुरंत से पहुंच जाते हैं डेलॉयट मुंबई, जो ऑफिस है मुंबई में डेलॉयट का, उधर पहुंच जाते हैं हम और बोलते हैं कि हमें एचआर से मिलवा दो, ये हमारा रेज्यूमे है और हमारा इतना अच्छा स्कोर है, तो हमारा बस इंटरव्यू शेड्यूल करवा दो। हमें लिटरली रिसेप्शन से ही भगा दिया जाता है उस वक्त। और ऐसा ऐसा बेइज्जत किया जाता है ना, मतलब कैसा बताऊं मैं, कि जैसे निकाल लिया गया हो धक्के मार के। फिर हमको पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, तुम्हें कहीं ना कहीं एक इंटरनल रेफरेंस चाहिए होती है, या तुम्हारा जब तक तुमको एचआर से कॉल ना आए इंटरव्यू के लिए तब तक तुम ऐसे घुस नहीं सकते इंटरव्यू देने के लिए या एचआर को परेशान करने के लिए। लकीली मुझे एक दोस्त ने मुझे केपीएमजी की एक टेस्ट की लिंक दी थी कि ये असेसमेंट टेस्ट है। मैंने वो असेसमेंट टेस्ट दिया, मेरा क्लियर हो गया, फिर मुझे इंटरव्यू के लिए भी कॉल आया। मेरे सारे इंटरव्यू भी क्लियर हो गए एंड देन आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम केपीएमजी एंड आई वाज लाइक लेट्स गो अगेन। अब फिर मेरी जो सी आर्टिकलशिप की जर्नी है उसकी बहुत ही लंबी कहानी है, वो मैं सेपरेटली एक वीडियो में शेयर कर लूंगा। तो इट वाज गुड। खैर, अब था लास्ट स्टेज, सीए फाइनल। ऑडिट, लॉ, कॉस्ट, डीटी, इन सब सब्जेक्ट्स ने इतना रुलाया है ना कि भाई मतलब परेशान हो गया था, पढ़ पढ़ के खत्म ही नहीं होते थे सब्जेक्ट। बट फिर वही चीज की, कंपनी अच्छी थी, दोस्त अच्छे थे, तो उनके छत्र छाया में आके हमने भी पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे दिए, एंड जब फाइनल का रिजल्ट आता है, लाइक ऐसी धक 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 होती रहती है ना कि होगा नहीं होगा। एंड जब वो मोमेंट आता है पास का, लाइक सीरियसली वो जो सब खुश हैं, परिवार वाले खुश हैं और दोस्त खुश हैं, मतलब उनको इतनी खुशी होती है यार, ऐसा खुशी का बहुत माहौल होता है। और मुझे अच्छे से याद है, आई स्कोर 468 आउट ऑफ 800, नॉट अ वेरी गुड स्कोर बट ऑल्सो नॉट दैट बैड, कि ठीक है यार थोड़ा मार्जिन से ही पास हुए हैं। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। नवंबर 2022 का टेंथ में बना था, मुझे अच्छे से याद है, एंड माई जर्नी वॉज प्रेटी गुड। एंड
ठीक है, काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस किए, काफ़ी सारी लर्निंग्स थी इस जर्नी में, बट आई थिंक इस जर्नी ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। लाइक आज मैं जो भी हूँ, आज जितना भी कॉन्फिडेंस है मेरे में, कहीं न कहीं उसमें सीए जर्नी का बहुत अच्छा खासा हाथ है। ख़ैर आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें बिग 4 आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से कुछ अच्छी-सी वीडियो चाहिए तो यार कम से कम 100 लाइक्स तो दे देना, 1000 व्यूज़ दे देना। इतना काफ़ी है मेरे लिए भाई, मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते। देखो इतने व्यूज़ दे दो, इतने लाइक दे दो, तब तक के लिए सी या बाय।